Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 and the name of our unit is State and Government. My dear students, in today's lecture, that is lecture number 5, the students will be able to distinguish between rules and laws and how they help create a just and healthy political environment in the country. So my dear students, rule क्या होता है, law क्या है, बच्चे इन दोनों के दरमियान distinguish करेंगे because they are not the same. दोनों में फर्क है. इसके अलावा ये आपके कंट्री को किस तरीके से जो है एक बेटर लिविंग प्लेस बनाते हैं, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. सो क्विकली लुक एट दीज पिक्चर्स. आपको नजर आ रही है कि एक सिटी का माहौल अगर इस किस्म का हो जहां कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, पुलिस नहीं है और लोगों को जगह जगह रोक कर उनको मॉब किया जाता है या रॉबरी हो जाती है. इसके अलावा सिटी जो है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है. तो इस तरह का सिटी जो अगर होगा तो व्हाई दिस सिटी इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स. If you become the head of the city, how can you make this city crime free? What steps should be taken to improve the traffic system? How the citizens can be protected? So my dear students, अगर आप इस तरह के शहर में जाएं और वहां आपको कहा जाए कि इस शहर को जरा बेहतर बनाएं, तो आप वहां किस किस्म के रूल्स और लॉज बनाएंगे या आप उसको किस तरीके से बेहतर बनाएंगे? क्योंकि कोई पुलिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू विल मेक सम रूल्स एंड लॉज, जैसे कि आपके स्कूल में बने होते हैं कि भागना दौड़ना मना है, शोर नहीं करना, कूड़ा नहीं फेंकना, सबकी इज्जत करनी है. सो दिस इज हाउ यू विल मेक सम रूल्स एंड लॉज फॉर द सिटी, ताकि आप इसको बेहतर बना सकें. तो आप क्या करेंगे? आप ट्रैफिक के रूल्स बनाएंगे, ट्रैफिक के लॉज बनाएंगे. इसके अलावा आप कोई ऐसे लॉज भी बनाएंगे जिससे लोगों को सिक्योर बनाया जा सके, उनकी सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम हो सके. सो दैट मीन्स कि एक सिटी को बेटर प्लेस बनाने के लिए, ताकि वहां से तमाम जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज और बुराइयां खत्म हो जाएं, व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक रूल्स एंड लॉज फॉर दैट सिटी. वेरी नाइस. ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई. नाउ लेट्स रिफ्रेश द नॉलेज. सो क्विकली टेल मी व्हाई रूल्स आर मेड. रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? आपके स्कूल में रूल्स क्यों होते हैं? जल्दी से जरा मुझे बताएं. आपके स्कूल में रूल्स इसलिए होते हैं या रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम मॉरली बेहतर हो जाएं, ताकि हम जिस जगह जिंदगी गुजार रहे हैं वो जगह हमारे इर्द गिर्द जो है वो एक बेटर लिविंग प्लेस जो है बन जाए, हमारे लिए भी और हमारे साथ रहने वाले लोगों के लिए भी. नेक्स्ट इज, डू यू फॉलो स्कूल रूल्स? अच्छा, जब मैं छोटी थी और मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं तमाम स्कूल रूल्स को बड़े रिलीजियसली फॉलो करती थी. एंड आई होप कि आप सब भी अपने तमाम स्कूल रूल्स को फॉलो करते हैं. डू यू फॉलो द रूल्स मेड बाय योर पेरेंट्स? अच्छा, स्कूल रूल्स तो मैं जरूर फॉलो करती थी, लेकिन सच्ची सच्ची बात बताऊं तो पेरेंट्स जो मेरे रूल्स बनाते थे, मैं तमाम रूल्स बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं करती थी, लेकिन कोशिश करती थी कि रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए. So I request and hope that you all also follow the rules made by your parents. So list some rules of class or school. अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आपकी क्लास में या स्कूल में जो भी रूल्स फॉलो होते हैं, quickly tell me. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So according to a hadith, Sayyidina Abdullah ibn Umar, Allah be pleased with him, narrates that the messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said, it is necessary upon a Muslim to listen to and obey the ruler, as long as one is not ordered to carry out a sin. If he is commanded to commit a sin, then there is no adherence and obedience. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर रूलर्स जो हैं वो मुंतखब किए हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमें चाहिए कि हम उनको ओबे करें. जो उन्होंने रूल्स और लॉज बनाए हैं हम उनको भी ओबे करें, एक्सेप्ट कि अगर वो आपको कोई गुनाह करने को कहेंगे तो उसमें जो है ओबीडियंस जो है वहां खत्म हो जाती है. देन यू आर फ्री टू नॉट टू ओबे देम. ओके, सो अंटिल देन दे आर ऑर्डरिंग यू फॉर सम गुड रूल्स एंड लॉज, देन यू हैव टू फॉलो देम. Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 38 and 39 in your social 4 books. I hope everybody has opened the books and pages. Now let's start the reading. I request you all to please put your fingers where I will read. Rules and laws and their impact. Rules are principles made by an individual, organization and society to run its affairs smoothly. Rules are most of the time unwritten and are not legal. So my dear students, this is the
definition for the rules. So basically rules क्या है, ये एक specific individual ने बनाए होते हैं, किसी organization ने बनाए होते हैं, जैसे कि rules आपके घर में भी बनते हैं. Your mother makes some rules, तो वो उन्होंने individually खुद ही create किए हैं. कुछ rules आपके father भी बना लेते हैं, कुछ rules as a elder sibling हम भी बना लेते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, तुमने मेरी चीजें नहीं छेड़नी, मुझे इस टाइम सोने से नहीं उठाना, so these are my, मेरी बुक्स को नहीं टच करना. So rules are made by individuals, organizations जैसे कि schools में या ऑफिसेज में कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. ये अनरिटन होते हैं और ये लीगल नहीं होते. कोई भी चीज जब लीगल होती है तो उसके लिए उसको ब्रेक करने पे आप जो है आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या आपको फाइन पे करना पड़ सकता है. रूल्स जो हैं ये अनरिटन होते हैं और ये लीगल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, टू रन अ स्कूल effectively, some rules are introduced by the administration. Similarly, in different institutions and organizations, specific rules are followed to run the office effectively. So जिस तरह आपके स्कूल में रूल्स बनाए जाते हैं, खामोशी इख्तियार करें, कूड़ा करकट यहाँ वहाँ नहीं फेंके, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में 8 बजे आना है, 9 बजे शाम को 6 बजे चले जाना है. So these are some specific rules set by organizations and schools and at your homes. So ये लीगल नहीं होते और ये रिटन नहीं होते. Keep this in mind. So this is the difference between, this is how you can distinguish between rules and laws. Now, however, laws are a set of rules which are made by a government and are legal. These laws are not flexible and the consequences of breaking the laws are severe. If you break the law, you will be punished by the government. These punishment includes imprisonment, fines, death penalty, etc. So my dear students, laws जो हैं वो ऐसे rules होते हैं जो कि legal होते हैं, जो कि government ने set किए होते हैं, and they are written somewhere in your constitution, और इनको follow करना हर citizen के ऊपर must होता है. अगर वो इनको follow नहीं करेंगे तो उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के consequences जो हैं वो handle करने पड़ेंगे, जैसे कि imprisonment यानी कि कैद, फाइन वगैरह पे करना या डेथ पेनल्टी. सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई वाज ड्राइविंग एंड आई पार्क माय कार ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. सो दिस इज द लॉ कि आपको रॉन्ग साइड या नो पार्किंग एरिया में कार पार्क नहीं करनी. सो आई वाज चार्ज फॉर दैट, मुझे फाइन किया गया एंड आई पेड इट. सो दीज आर सम रूल्स, दीज आर लॉज जिसके लिए आपको जो है आपको गवर्नमेंट को जवाबदेह होना पड़ता है या किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफिसर को आपको जवाबदेह होना पड़ता है. सो कीप दिस इन माइंड, द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉज. ओके, these rules and laws together developed a healthy political environment in society. Some rules are set in our childhood to make us socially and morally better individuals. These rules prepare us to live according to the law when we grow up. The major purpose of the implementation of rules and laws is to make country peaceful and prosper. So my dear students, कुछ laws जो है लॉज जो हैं वो इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि हम पॉलिटिकली जो है सक्सेसफुली अपने कंट्री में रह सकें. इसके अलावा बचपन से आप कुछ रूल्स को अपने घरों में और स्कूल में फॉलो करते हैं. ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप जो है एक कामयाब इंसान बन सकें और बड़े होके आप जो लॉज आपके कंट्री ने आपके लिए बनाए हैं आप उनको फॉलो कर सकें. It is necessary to protect basic rights and provide equal opportunities to the weaker class of the society. If a strong person hurt a weak person in society, he also gets punishment according to the law, regardless of his total social status or background. This provides a stable environment in country, resulting in peace and order. So, my dear students, laws इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मुल्क में गरीब तबका है या कमज़ोर इंसान है उसके राइट्स का भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सोशली स्ट्रॉन्ग या सोशली बैकग्राउंड जिसका स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी वीक इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज दे आर इक्वल. उनके राइट्स को इन्हीं लॉज के बेसिस के ऊपर प्रोटेक्ट किया जाता है और यही चीज़ जो है आपके मुल्क के निज़ाम को बैलेंस्ड बनाती है. In a democratic country, there is an equal voting right for every person to elect the rulers. Similarly, this equality among all other aspects of life is possible by implementing rules and laws, making a healthy political environment in the country. So, my dear students, इसी तरह तमाम शहरियों को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें और किसी को भी उनके ऊपर जबर करने का इख्तियार नहीं है. इसके अलावा अगर हर चीज़ के अंदर, हर इदारे के अंदर ये रूल्स और लॉज फॉलो किए जाएंगे तो इसी तरीके से हमारा जो मुल्क है वो एक पीसफुल जो है तरीके से जगह बन जाएगा.
Okay, my dear students, so the today's important points are rules and laws are made to organize an individual as well as society. We are morally bound to follow rules, whereas we are legally bound to follow laws. We are morally bound to follow rules and we are legally bound to follow the rules. So rules और laws इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम morally जो हैं वो बेहतर इंसान बन जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं. इसके अलावा रूल्स जो हैं उनको आप मॉरली, यानी कि आप मॉरल, आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको सिखाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं और आपको लीगली परफेक्ट करने के लिए जो है आपके लॉज सेट किए जाते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर. सो राइट डाउन योर नेम एंड द डेट, देन रूल्स एंड लॉज. हैव यू एवर ब्रोकन अ रूल? थिंक अबाउट एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर you broke the rule. Was there a consequence? There are different consequences for breaking rules and laws. Think and write down the consequences for breaking rule and or a law. So my dear students, क्या आपने कभी किसी रूल को ब्रेक किया है? क्योंकि अभी आप 18 साल से कम है तो आपके ऊपर लॉज जो हैं वो अभी इंप्लीमेंट नहीं होते, बट देयर आर डिफरेंट रूल्स दैट यू आर बाउंड टू फॉलो. सो कौन कौन से रूल्स हैं जो आपने कभी कभी तोड़े हैं? जैसे कि स्कूल लेट जाना, क्लास में कूड़ा फेंक देना. सो दीज आर सम रूल्स दैट यू मस्ट हैव ब्रोकन. राइट अबाउट देम. या आप लॉज के बारे में भी लिख सकते हैं. आप किसी और का एक्सपीरियंस भी अपनी वर्कशीट में शेयर कर सकते हैं. यहाँ आप ब्रेकिंग लॉ कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे. आप किसी बड़े का एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, और जब आपने रूल को ब्रेक किया तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो पे करना पड़ा स्कूल में. ठीक है? Okay, my dear students, so you will do it in your class, and then for homework you will do home activity number 3. What kind of rules do you have to follow in your childhood, and do you think that these rules made you a better person? So आप जब अभी आप 4th grade में है, so जब आप इससे छोटे थे तो कौन कौन से रूल्स आप फॉलो करते थे और उसने कैसे जो है आपको ग्रूम किया है या बेहतर इंसान बनाया है? Write a few lines in your notebook. Next, what you will do is you will do question number 7 from exercise B. You will do it in your notebooks. How rules and laws can make a better society. Rules और laws जो है कैसे society को बेहतर बना सकते हैं? Write it in your own words in your notebook. And my dear students, in the next class you will study the concept of democracy as the most popular system of government and explain why it is the preferred form. So my dear students, next class में हम democracy के बारे में पढ़ेंगे. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.